साथियों नमस्कार। ये टेस्ट नंबर 16 है। टीजीटी पीजीटी कला एग्ज़ाम 2022 बंगाल स्कूल के कलाकार भाग 2। इसके अंतर्गत हमारे जो प्रश्न होंगे, नोट्स होंगे, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, आसित कुमार हलदर, रविन्द्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। असित कुमार हलदर का जन्म 1890 ईस्वी में टैगोर भवन कलकत्ता में हुआ था। असित कुमार हलदर और इनके गुरु कौन थे? एन टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर। दूसरा है देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में ताजहट में हुआ था। इसके बाद तीसरा है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। अगला है क्षितेंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के चित्रकार थे तथा इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला मंजीत बाबा का जन्म 1941 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। ये कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से कला डिप्लोमा किया। अगला क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जल रंग यानी वास तकनीक में सिद्धहस्त थे। क्षितेंद्रनाथ का जन्म 1891 ईस्वी में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। सन 1942 ईस्वी से आपने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में अध्यक्ष रहे। यानी 1942 से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया और 22 वर्ष तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष रहे। गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे। इनका जन्म 1867 में जोरासांको कलकत्ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण हुई थी। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी? गगनेंद्र नाथ टैगोर की मृत्यु पक्षाघात के कारण हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना जीवन के अंतिम चरण लगभग 67 वर्ष की अवस्था के बाद आरंभ किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी को जोरासांको में हुआ था। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार कहा जाता है। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों का मुख्य विषय नारी को बनाया। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1930 में पेरिस के पिंगाल गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई या की। रविन्द्रनाथ टैगोर की 1932 में कलकत्ता में तथा 1933 में बम्बई में भी प्रदर्शनी लगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 30 में, 32 में और 33 में। 30 में कहाँ? पेरिस में। पेरिस की जगह का नाम भी दिया है पिंगाल गैलरी। और 32 में कोलकाता में और 33 में बम्बई में। अगला एकमात्र आधुनिक भारतीय चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में कला भवन तथा 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोरों का चितेरा कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा को। पक्षियों का चितेरा भी देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? निकोलस रोरिक। अगला अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म 1897 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। अब्दुल रहमान के आरंभिक शिक्षक कौन थे? उस्ताद मीर बख्श थे। अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की विधिवत शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में ली। चुगताई बंगाल वास तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे। अब्दुल रहमान चुगताई को पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है। चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट। असित कुमार हलदर का जन्म 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से ली थी।
असित कुमार हल्दर के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 1910 में लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस के साथ अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1910 में ये लेडी हेरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बोस ने किसकी, अजंता की, और 14 में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगीमारा की। 1921 में नंदलाल बोस एवं सुरेंद्र नाथ कर के साथ बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। असित कुमार ने लकड़ी पर भी कार्य किया और इसे लेसिट नाम दिया। असित कुमार के जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं? अकबर एक निर्माणकारी, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य एवं डाकू। अब्दुल रहमान चुगताई को खान बहादुर की पदवी दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को कला का जीनियस कहा जाता है। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार दिल्ली के उकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी थी। प्रथम व्यंग चित्र बनाया किसने? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। विदेशी होने के बावजूद भी ईवी हैवेल ने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। ईवी हैवेल सन 1884 में सर्वप्रथम चेन्नई कला विद्यालय में कार्यभार संभाला। फिर 1896 में हैवेल को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया। असित कुमार हल्दर ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। 1966 में नंदलाल की मृत्यु शांति निकेतन में हुई थी। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध रचना श्रम की विजय है। के हैबर की प्रसिद्ध रचना मुर्गे की लड़ाई, श्रद्धा, माँ बेटी, अज्ञात की ओर, अजंता और दीपावली है। अवनींद्रनाथ ठाकुर वास के जनक थे। नंदलाल बसु को तृतीय नयन नाम किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत माता के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। इस चित्र में 4 हाथ हैं। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कपड़ा, तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे हाथ में गेहूं की बाल लिए महिला का चित्रांकन किए हैं। इसके बाद टेस्ट नंबर 16। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टून चित्र 1915-16 ईस्वी का बाल रूम डांस के चित्रकार थे। तो भाई बताइए इसका पहला आंसर क्या होगा? इसके चित्रकार कौन थे? बी. गगनेंद्र नाथ टैगोर। दूसरा, भारत माता को चित्रित किया। भारत माता को किसने चित्रित किया? जिसको अभी हमने जिक्र किया था, जिनमें 4 हाथ बताए गए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, डी। तीसरा, प्रसिद्ध चित्र डॉटर ऑफ द सॉइल के चित्रकार हैं। तीसरे का क्या होगा? बी. सुधीर रंजन खास्तगीर। चौथा, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन थे? 4. सी. अवनींद्रनाथ टैगोर। पांचवा कौन सा है? अनारकली के चित्रकार हैं। तो भाई बताइए पांचवा का आंसर क्या होगा? डी. अब्दुल रहमान चुगताई। 6 नंबर, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई 6 का आंसर क्या होगा? डी. नंदलाल बसु। 7 नंबर, बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो 7 में एक घनवादी। 8 नंबर, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? 8 का आंसर है डी. नंदलाल बोस। 9 नंबर, भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी. अवनींद्रनाथ टैगोर। 10 नंबर, संत कलाकार के नाम से जाना जाता है। तो 10 का आंसर क्या होगा? डी. क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। 11, श्रम की विजय की रचना है। 11 का आंसर क्या होगा? बी. डीपी राय चौधरी। 12, कौन सा चित्रकार खड़गपुर में पैदा हुए थे?
12 में बी नंदलाल बसु। 13 माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृति किसने बनाई? तो 13 का आंसर आपने ढूंढ लिया, ए नंदलाल बसु। 14 सिख गायक किसका चित्र है? 14 का बी अमृता शेरगिल। 15 किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है? तो 15 का आंसर क्या होगा? ए यामिनी राय या यामिनी राय। 16 रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए पुरस्कार कब मिला? दरअसल ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ये उसमें फैक्ट्स में दिया गया था, 1913 में मिला था। बी आंसर। 17 क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है, यानी 17 नंबर का आंसर क्या होगा? डी अभिसारिका। 18 किसे कला का जीनियस कहा जाता है? 18 नंबर क्या होगा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 19 किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीक सीखी? 19 का क्या होगा? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। 20 क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है? 20 का क्या होगा? बी संत चित्रकार। 21 शिव और सती की यात्रा चित्रित किया, तो 21 का आंसर क्या होगा? बी शारदा चरण उकील। 22 नंबर आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? 22 का आंसर क्या होगा? बी ई.वी. हैवेल। 23 नंबर हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट्स पुस्तक के लेखक हैं? 23 में क्या होगा? सी ई.वी. हैवेल। इसके बाद 24 नंबर आता है। 24 नंबर का क्या होगा? अज्ञात की ओर नामक चित्र किस चित्रकार का है? तो 24 का आंसर क्या होगा? बी के हैबर। अज्ञात की ओर बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। मुर्गे की लड़ाई इन्हीं का बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में आया भी है। तो बी अज्ञात की ओर किसका है? तो 24 का आंसर क्या हो गया? बी के हैबर। साथ में मुर्गे की लड़ाई भी याद रखना। अगला 25 नंबर मायावती आश्रम के चित्रकार हैं? तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा? आपने ढूंढ लिया होगा। 25 का सी नंदलाल बसु। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, किस चित्रकार के चित्रों का विषय नारी था? बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत फैक्ट में भी दिया गया था। इसका आंसर है बी। 26 का आंसर क्या होगा? बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है 27 का आंसर, लकड़ी पर किया गया कार्य लेसिट किस चित्रकार है? किस चित्रकार का है या कौन चित्रकार हैं? 27 तो क्या होगा? बी असित कुमार हलदर। इसके बाद आता है आपका 28 नंबर, क्या होगा? 28 नंबर का क्या होगा? किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? तो 28 का है सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद आता है 29 नंबर प्रश्न, किस चित्रकार ने अपने बाल साहित्य भोदोर बहादुर लिखा? बाल साहित्य क्या लिखा? भोदोर बहादुर, बहुत महत्वपूर्ण है। ए गगनेंद्र नाथ टैगोर। और इसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन है, शकुंतला नामक चित्र राजा रवि वर्मा ने कब चित्रित किया था? तो ये 30 का क्या है? ये बी यानी 1870 में। तो साथियों इसमें हमने आपको नोट्स सहित 30 प्रश्न किए हैं और आप इसमें ज़रूर देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और इन्हें बार बार देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके।